जोहार नमस्कार साथियों, मेरा नाम गोपाल महतो है। क्या ये जो जेल कैम्प है टाइगर जयराम महतो की पार्टी उसके एक और विधायक बढ़ने वाले हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको विस्तार से समझते हैं। जोहार, मैं गोपाल महतो। श्वेता सिंह जो कि बोकारो की एमएलए हैं और जिनका पहले अगर आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो डुमरी के विधायक हैं टाइगर जयराम महतो जी, बोकारो में झड़प जो हुई थी जिसमें से श्वेता सिंह के जो समर्थक थे उन्होंने टाइगर जयराम महतो का गाड़ी का जो नंबर प्लेट है वो तोड़ दिया था। उसके बाद से ही कुछ समय बाद ये हमें खबर सुनने में आई कि ये जो श्वेता सिंह है जो बोकारो की एमएलए हैं, इनके पैन कार्ड हैं। और ये जब खबर बाहर आई तब फिर ये जो बीजेपी के जो पूर्व विधायक हैं बिरंची नारायण जो बोकारो से ही थे, वे और उनकी 4 सदस्यीय टीम बीजेपी की झारखंड के जो राज्यपाल हैं संतोष गंगवार जी, उनसे मिलने जाते हैं। और ये जो श्वेता सिंह का 2 पैन कार्ड और 4 वोटर कार्ड का मामला था, कहीं ना कहीं उससे अवगत कराते हैं। उसके बाद फिर बिरंची नारायण जो झारखंड के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उससे मिलते हैं और फिर इसके बारे में बताते हैं, इसके बारे में जांच करने की बात उससे रखते हैं। क्योंकि ये जो श्वेता सिंह है कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में चुनाव आयोग को अपने चुनावी हलफनामे में नहीं दी है, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि इसका जो चुनावी हलफनामा है उसमें 2 पैन कार्ड 4 वोटर कार्ड का कहीं भी जिक्र नहीं है। वहीं अगर इसकी पैन कार्ड की बात करें तो एक पैन कार्ड में पति के नाम लिखा हुआ है संग्राम सिंह है और वहीं दूसरे में पिता का नाम लिखा हुआ है दिनेश कुमार सिंह। जबकि लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये जो पैन कार्ड होता है उसमें पति का नाम लिखने का कॉलम ही नहीं होता है, केवल आप उसमें पिता का नाम लिख सकते हैं। तो इसमें इनके दोनों जगह पिता के नाम अलग अलग क्यों हैं? और ये जो वोटर आईडी कार्ड है उसमें भी कहीं ना कहीं इनके पिताजी का जो नाम है वो दिनेश कुमार सिंह है जो कि बिहार के जमुई से है। ये जो श्वेता सिंह है बिहार के जमुई से है और वहाँ की जो दिग्गज नेता थे दिग्विजय सिंह, केंद्रीय मंत्री भी रहे थे, उनके घराने की ये बताई जाती है। और यहाँ पे बोकारो में जो समरेश सिंह है वनांचल आंदोलनकारी के नाम से जाने जाते हैं, उसी के बेटे संग्राम सिंह से यहाँ पे बोकारो में उसकी विवाह हुई थी। इसके अलावे बिरंची नारायण ने ये भी आरोप लगाया कि इनको सरकारी 2 क्वार्टर मिले हुए हैं जिसका ये रेंट भी नहीं भरती है। तो सरकारी आवास है उसका क्या सीन है नहीं है वो भी कहीं ना कहीं चुनावी हलफनामे में उन्होंने जिक्र नहीं किया है। कई लोन को लेकर के भी आरोप हैं कि जिनका जिक्र इन्होंने चुनावी हलफनामे में नहीं किया है। तब जो इसको आयोग ने भी कहीं ना कहीं इनके जो डॉक्यूमेंट हैं वो दिखाने को कहे हैं। और अभी 16 जून को ही ये जो श्वेता सिंह है इन्होंने बंद लिफाफे में बोकारो एसडीएम को एक पत्र दिया है जिसमें ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि उसमें आखिर है क्या। और अगर सच में ये सही पाई जाती है कि 2 पैन कार्ड इसके पास में हैं, 4 वोटर आईडी कार्ड इसके पास में है, इन्होंने चुनावी हलफनामों में इसका जिक्र नहीं किया है, चुनाव आयोग से इन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ें छुपाई है, तब ऐसे में इसकी विधायकी जा सकती है। और जब इनकी विधायकी अगर जाती है तब फिर बोकारो में उपचुनाव होंगे और उपचुनाव अगर होते हैं तो फिर ऐसे में जेल कैम्प जो कि जयराम महतो की पार्टी है उसकी काफ़ी संभावनाएं जीतने की बढ़ जाती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर श्वेता सिंह से पूर्व देखें तो ये जो बीजेपी के बिरंची नारायण हैं वो विधायक हैं और वो लगातार 2 बार विधायक हैं। 2014 में भी उन्होंने जीता था और 2019 का भी इलेक्शन उन्होंने श्वेता सिंह को हरा कर जीता था। और 2014 का जो इलेक्शन है श्वेता सिंह के जो ससुर थे समरेश सिंह, उनको हरा के ये विधायक बने थे। तो बोकारो के जो लोग हैं कहीं ना कहीं इनके कार्यकाल को भी देखे हैं और लगातार 10 वर्षों तक देखे हैं। और अभी जिस तरीके से जयराम महतो की पार्टी जो है उभर रही है और जयराम महतो लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उसके समस्याओं को देख रहे हैं अलग अलग जिलों में जा कर के, और ये अंदाज लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है जयराम महतो का।
तो ऐसे में संभावना बढ़ जाती है कि JLKM यहाँ जीत सकती है अगर उपचुनाव होते हैं तो। और अभी जो 2024 का विधानसभा चुनाव हुआ था, इसमें जो जयराम महतो की पार्टी है JLKM, ये तीसरे नंबर पर रही थी और लगभग 40,000 वोट जो JLKM के कैंडिडेट थी वो लाई थी। तो ऐसे में बड़ा दिलचस्प होगा कि अब ये जो श्वेता सिंह का मामला है, अगर सही पाया जाता है तब बोकारो में उपचुनाव होंगे और JLKM के जो विधायक हैं, अभी केवल एक विधायक हैं डुमरी से जयराम महतो, जो कि सुप्रीमो भी हैं JLKM के। तो ऐसे में अब 2 विधायक होने की संभावना कहीं ना कहीं दिख रही है। बोकारो विधानसभा में भी JLKM के एक विधायक बनने की आसार दिख रहे हैं और अगर ये होता है तो फिर 2029 विधानसभा से पहले JLKM की पार्टी के पास में 2 विधायक हो जाएंगे। आगे आने वाले समय में देखते हैं इस पे क्या डेवलपमेंट होती है। आगे जो भी होती है मैं उस पर फिर वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट करूँगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जोहार।